अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़ाइनल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ नवाज़। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर ज़मान पार्क में। वहाँ पे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के एक टाइगर से जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे तकरीबन डेली 500 लोगों को रोज़ाना चाय बनाकर पिलाते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये जज्बा उनके दिल में कैसे आया है और वो ये उन्होंने कैसे क्या सोच के ये स्टेप लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा भाईजान, ये किस जोश और जज्बे के साथ ये कैसे आपके जहन में ये आइडिया है? बेसिकली देखें, यहाँ पे हम सब लोग पिछले 2.5 माह से खान साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं। तो ये जितना जोश और जज्बा जो है ये सिर्फ खान साहब की मरहून मिन्नत है, क्योंकि खान साहब ने हमें इस अंधेरों की दलदल से निकालने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने जिहाद छेड़ बैठे हैं एक, और जो दुनियाई खुदा थे उनके साथ जंग का ऐलान कर बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के शाना बशाना करें। तो इसी तरीके से मेरा तो ताल्लुक़ है लाहौर से, अंदरून शहर से। तो मैं तो लाहौर का वासी हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं। अलग-अलग सूबे हैं उनके, अलग-अलग कल्चर है उनका। तो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मैं जितनी कोशिश मेरे से होती है मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मैं मज़ीद उनको जो है ना मैक्सिमम फैसिलिटेट करूं। शाम में मैं चाय 500 बंदे को देता हूं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैं लस्सी का इंतज़ाम करता हूं उनके लिए सहरी में, और साथ साथ सरदाई का भी मैं इंतज़ाम करता हूं। और सारे ये जो हैं मैनुअली तरीके से काम किए जाते हैं, कोई इसके लिए शॉर्टकट नहीं मैं इस्तेमाल करता। तो ये आप कितने दिन से यहाँ ये प्रोवाइड कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरा आज जो है 29th डे है मुझे यहाँ पे ये काम करते हुए, और वैसे मैं यहाँ पे पिछले 2.5 माह से हूँ। तो क्या इरादा है, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक खान साहब ऑर्डर नहीं करते, मुर्शद की कॉल जब तक नहीं आ जाती वाइंड अप कर दो पैकअप, तब तक हम पैकअप नहीं करेंगे। उनकी कॉल आ जाए पैकअप तो हम पैकअप कर देंगे। सही सही। तो ये जिन दिनों में यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती रही है, आप तब यानी 2-2.5 माह से इधर ही हैं? एग्जैक्टली। जिस दिन शेलिंग हो रही थी मैं ये आपके सामने बिल्कुल सड़क है, रोड, मैं यहाँ भी मौजूद था। सामने वाटर कैनन था, पुलिस के दस्ते थे, इस साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे गरी शॉप वाली साइड पे भी, और नहर के अपोजिट साइड पे भी। लेकिन मैं यहाँ पे स्टिल मौजूद था, लड़ रहा था, और मैं इंजर भी हुआ था। इंजरी हुई थी मुझे सीरियसली मेरे नी में और मेरे साथ ये बाजू में। और उसके साथ साथ देखिए, जब आपको आज़ादी के लिए निकलना पड़ता है ना, तो फिर आपको अपना घर बार, अपने माँ बाप सबको भूल के आना पड़ता है। तो क्योंकि मैं जब यहाँ पे आता था मुझे यही फ़ील होता था कि जैसे एक ज़िले शाह मार दिया, उसी तरह हो सकता है हम भी आज के दिन शहीद हो जाएं। तो मैं फैमिली को कह के आता था कि अगर मैं ना आऊँ तो गम नहीं करना, शहीदों का दुख नहीं मनाया जाता, और मेरी कब्र के पीछे पीटीआई का झंडा ज़रूर लगाना। तो डेली आप कितने लोगों को चाय और ये सरदाई लस्सी वगैरह पिलाते हैं? चाय मेरे फ़िक्स हैं 500 लोग, क्योंकि मैंने डिस्पोजेबल के हिसाब से एक अपनी लिमिट सेट की, या 500 कम मैं डेली का लाता हूँ और वो पूरा होता है। और अक्सर रिपीट भी करना पड़ जाता है इस सिस्टम को। और उसके अलावा लस्सी जो है, लस्सी भी मेरे तकरीबन 600 से 700 लोगों में प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा अगर सरदाई मैं जब बनाता हूँ तो सरदाई का मेरा होता है 1000 बंदे की लिमिट होती है। तो जी नाजरीन, ये जैसा कि आपने ये भाई के सुने, उनके एक जज्बात, उनका खान साहब से लगाव और उनका जो मोहब्बत है, वो एक लगाव रखने की वजह से ये वो बता रहे हैं कि ये सब उन्होंने किया है। और हम ये भाई को दाद देते हैं कि उन्होंने खान साहब के लिए ये स्टेप किए। बहुत शुक्रिया भाई। और इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करता जाऊँ, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता, मैं ख़ुद से पॉकेट मनी से सारा कुछ करता हूँ। और मैं तकरीबन पिछले 20 दिन से फाइनेंशियली तौर पे अपनी ही पॉकेट मनी से कर रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वाली साइड पे गया कि यार अब कुछ लोग कंट्रीब्यूट करें, तो इक्का दुक्का लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर कोई कंट्रीब्यूट करता भी है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कंट्रीब्यूशन के बाद भी जो 80 to 85% का जो वो गैप होता है, यानी कि जो अमाउंट लगती है, बजट लगता है मेरा 85%, वो मेरा पर्सनली लगता है उसके बाद भी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं इस काम को कंटिन्यू कर सकूँगा इंशाल्लाह आगे भी, और खान साहब की और खल्क़े खुदा की खिदमत करता रहूँगा। तो खान साहब से मुलाकात करने के लिए क्या बेसिकली मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैंने आज तक कभी ट्राई ही नहीं किया खान साहब से मिलने के लिए।
और मैंने कभी बच्चों की तरह ज़िद भी नहीं की, ना मैं कभी दरवाजे पे जाके रोया हूँ या शोर मचाया कि मैंने खान साहब से मिलना है। वो जब नसीबों में होगी मुलाकात वो मिल ही लूँगा उनसे। वो और कोई ऐसा नहीं, क्योंकि खान साहब की अपनी मसरूफियात हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उसका मैं उनको क्यों करूँ जाके। जब मेरे नसीबों में होगा खान साहब बेहतर समझेंगे, वो खुद ही बुला लेंगे। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल टिकटॉक के वैसे ही मामला चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो वो अपना मुल्क का बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है, उनका कोई छोटा काम तो नहीं कर रहे। मज़ीद जाके कि मैं उनको डिस्टर्ब करने लग रही हूँ, खान साहब मुझे मिले, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरी ऐसी बिल्कुल भी जो है ना वो मेरा ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसका अजर। थैंक यू सो मच।